नेक्स्ट हम देखेंगे फाइल मेनू का। मैं फोल्डेड एरो पे क्लिक कर रही हूँ तो देखिए ये हमारा पूरा खुल के आ गया है। तो नेक्स्ट सब मेनू है हमारा प्रिंट। कंट्रोल पी पे क्लिक करके भी मैं इसे खोल सकती थी, कंट्रोल पी प्रेस करके कीबोर्ड से। मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, देखिए आप ये हमारा प्रिंट डायलॉग बॉक्स जो है सामने आ गया है, देख सकते हैं आप। मैं माउस से टाइटल बार पे इसको ले जाके और माउस के बटन को दबाए रखते हुए लेफ्ट बटन को और इसको खींच भी सकती हूँ। मैं इसकी स्थिति चेंज कर सकती हूँ, ये देखिए आप। और आइए देखते हैं हम कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें टाइटल बार दिखाई दे रही है और यहाँ पे ये हमारा टाइटल है और यहाँ ये वही क्वेश्चन मार्क यानी हेल्प कमांड बटन है। और ये क्लोज, हेल्प के बारे में अभी मैंने पिछले उसमें भी बताया। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ आ रहा है नेम और यहाँ आ रहा है प्रिंटर का नाम। यहाँ पे एक कॉम्बो है, यहाँ से हम प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स आपके पास कौन सा प्रिंटर आपके कंप्यूटर से अटैच है वो प्रिंटर यहाँ से चुना जाता है। यदि एक बार आपके कंप्यूटर में प्रिंटर अटैच है तो उनकी लिस्ट यहाँ पर इस कॉम्बो पर क्लिक करने से खुल जाएगी। यहाँ पर आपके प्रिंटर आ जाएंगे और आपके जितने भी प्रिंटर हैं उनमें से आप जिस प्रिंटर को यूज में लेना चाहते हैं वो यहाँ लिस्ट में से आप उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे वो प्रिंटर आ जाएगा। और इस प्रकार से हम प्रिंटर चूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये ले लिया है, देख लीजिए ये मेरे प्रिंटर नहीं है पर मैंने ऐसे ही ले लिया आपको दिखाने के लिए। यहाँ आप देख रहे हैं ये प्रॉपर्टीज बटन है। प्रॉपर्टीज मीन्स होता है विशेषताएं। तो यहाँ से हम प्रिंटिंग से संबंधित विशेषताएं सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ दो टैब्स हैं, एक लेआउट टैब आप देख रहे हैं और एक हमारी एक्सपीएस डॉक्यूमेंट्स जो अभी मैंने खोला था, जो मेरा प्रिंटर चूज किया था, ये उसी की टैब बन के आई है। तो देख रहे हैं आप लेआउट में हमारे पास एक फ्रेम है, ओरिएंटेशन यानी इसका किस प्रकार से ये दिखाई दे, आधारीकरण उसका। और ये दो प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अभी आप देख रहे हैं कि ये इस प्रकार से प्रिंट निकलेगा, पेज पर वर्टिकली प्रिंट निकलेगा, इसे हम पोर्ट्रेट बोलते हैं। और हम चाहते हैं कि आड़ा प्रिंट निकले तो ये देखिए आप लैंडस्केप ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इस प्रकार से प्रिंट निकलेगा, देख सकते हैं आप। यहाँ एडवांस्ड कमांड बटन है, यहाँ पे प्रिंटर से संबंधित और बहुत सारी सेटिंग्स जो हैं हम कर सकते हैं। फिलहाल हम इसमें अंदर नहीं जाएंगे। यहाँ पेपर साइज और हम एनवलप वगैरह जो भी लेना चाहे उसके अनुसार हम यहाँ से साइज चूज कर सकते हैं। तो अभी हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, फिलहाल हम यहाँ से कैंसिल करते हैं। और नेक्स्ट देखिए ये ओके कैंसिल बटन है। यदि इन सेटिंग्स को हमें अप्लाई करना है तो हम ओके करेंगे, नहीं तो हम कैंसिल करेंगे, देख सकते हैं। ये मैंने कैंसिल किया। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये स्टेटस आइडल मीन्स अभी मेरे प्रिंटर काम नहीं आ रहा है, रुका हुआ है, शिथिल है, तो ये स्टेटस बता रहा है। ये प्रिंटर का प्रकार बता रहा है यहाँ पे, और ये प्रिंटर कहाँ पर आपके प्रिंटर जो है लगा हुआ है, कौन से खांचे में लगा हुआ है, ये इसका पोर्ट यहाँ पे बता रहा है। इस प्रकार यहाँ आपने देखा कि ये प्रिंटर की डिटेल हमें मिल रही है। नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ देखते हैं ये हमारे पास एक फ्रेम है, पेज रेंज। यदि आपने एक डॉक्यूमेंट में 2-4 पेज या 10 पेज जितने भी लिख रखे हैं सभी की प्रिंटिंग निकालनी है तो आप इस ऑल ऑप्शन बटन पर क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट इसी पर क्लिक है। और यदि आप चाहते हैं कि करंट पेज मीन्स जो पेज मेरा ये खुला हुआ है केवल उसी की प्रिंट निकले, तो मैं ये करंट पेज पे क्लिक करूंगी तो केवल यही पेज जो मेरा खुला हुआ है वो ही निकलेगा। और यदि मैं चाहती हूँ कि सेलेक्टेड एरिया ही प्रिंट हो तो मैं यहाँ से मैटर को सेलेक्ट कर दूंगी तो मेरा ये इनेबल हो जाएगा और फिर केवल सेलेक्टेड एरिया ही प्रिंट होगा। सेलेक्टेड मतलब चुना हुआ, बाकी प्रिंट नहीं होंगे। और यदि मैं चाहती हूँ कि मैं 1 से 5 पेजेस तक निकल जाएं या पहला फिर तीसरा फिर 5वां पेज निकल जाए तो मैं ये रेंज यहाँ से तीसरे ऑप्शन बटन से चूज करूंगी। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे यहाँ पे लिखने के लिए जगह आ गई है और मैं यहाँ कर्सर को रख के
यहाँ पर आप देख सकते हैं और मैं लिख सकती हूँ। जैसे मैंने कहा कि मुझे दूसरा कॉमा, चौथा कॉमा, नवा पेज चाहिए, इस प्रकार से मैं रेंज दे सकती हूँ। या यदि मुझे कंटिन्यू रेंज देनी है तो मैं यहाँ पे इसको हटा के 1-5 भी लिख सकती हूँ। तो ये मेरे को अपने आप 1 से 5 तक के सभी पेजेस निकाल देगा। तो ये पेज रेंज के लिए ये वाले फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरफ ये एक और फ्रेम है, कॉपीज फ्रेम, यानी प्रति बनाने के लिए फ्रेम है ये चेकबॉक्स है प्रिंट टू फाइल, पूरी कंप्लीट फाइल को प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉपीज के बारे में। तो यहाँ से हम सेट करते हैं नंबर ऑफ कॉपीज, यानी 1 से 5 तक के अगर आप पेज ले रहे हैं उनकी कितनी प्रतियां आप चाहते हैं। जैसे एक पेज नंबर की 3 प्रतियां, दूसरे की 3 प्रतियां, तीसरे की 3 प्रतियां, चौथे की 3 और पांचवे की 3, ये सब की 10-10 प्रतियां कॉपियां आप निकालना चाहते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप ये एक हमारा कॉम्बो है, स्पिन बटन वाला कॉम्बो है। हम यहाँ से स्पिन करके नंबर चूज कर सकते हैं या हम डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके भी लिख सकते हैं 5 या 3, जो भी हमें लिखना हो। आप देखेंगे अभी यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ देखिए आप ये कॉलेट चेकबॉक्स है, ये अभी चेक ऑन हो रहा है। ये किस काम आता है आप देखिए 1 2 3, यानी मेरी 1 से 5 तक पेज निकलेंगे और वो अपने आप पहले 1 पेज निकले, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इस चीज की सेटिंग के लिए कॉलेट का प्रयोग किया जाता है। यदि मैं इसको ऑफ करूंगी तो फिर ये पहले 1 1 के 5 सेट, फिर 2 2 के 5 सेट, फिर 3 3 के 5 सेट, इस प्रकार से निकालेगा। देखिए मैंने अभी ऑफ किया तो ये देखिए आप यहाँ प्रीव्यू में इसके में देख सकते हैं 1 1 2 2 3 3, ये इस तरीके से सेट हो चुका है। पुराने जो प्रिंट के डायलॉग बॉक्स हमने देखे थे उसमें ये चीज़ इनेबल नहीं हो पाती थी जब तक हम यहाँ पे नंबरिंग नहीं डालते थे, किंतु यहाँ हमें फैसिलिटी ऐसी हो गई है कि आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से देख लें। कॉलेट का प्रयोग प्रिंटिंग के दौरान सेट किस प्रकार से निकालना है कॉपीज का, उसके लिए किया जाता है। यदि आप पहले 1 1 नंबर की प्रिंटिंग निकालना चाहते हैं, फिर 2 2 नंबर के पेजेस की, फिर 3 3 नंबर के सभी पेजेस की, तो आप कॉलेट चेकबॉक्स को ऑफ रखेंगे। और यदि आप पूरा एक सेट बना के 1 से 5 तक का एक सेट या 1 से 10 पेजेस तक का एक सेट निकालना चाहते हैं तो कॉलेट को ऑन रखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ आ रहे हैं नीचे वाले फ्रेम में। फ्रेम नहीं है यहाँ पे, हमारे सामने 2 कॉम्बो दिए गए हैं। ये है आपका प्रिंट व्हाट, मीन्स आपको क्या प्रिंट करना है। यहाँ हमारे सामने कॉम्बो है कि डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है या डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज विशेषताएं प्रिंट करनी है या अपने इसके अंदर कमेंट्स डाल रखे हैं। मैंने आपको बताया था कि माउस के आइकन को हम जहाँ भी लेके जाते हैं उसके बारे में लिखा हुआ आता है, उन्हें सबको कमेंट्स कहते हैं। या स्टाइल्स या ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज, ये सब मैं आपको इसमें आगे डिटेल में बताऊंगी। या की असाइनमेंट्स, यानी हमने जैसे कीज असाइन कर रखी है, जैसे कंट्रोल प्री प्रिंट के लिए, इस तरीके से हम अपनी भी पर्सनल कीज भी असाइन कर सकते हैं, तो उनको भी हम प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से यदि हम चूज करेंगे तो केवल वही चीजें प्रिंट होगी जो हम चूज करेंगे इस लिस्ट में से। तो अभी हम डॉक्यूमेंट रखते हैं क्योंकि ज़्यादातर हमें डॉक्यूमेंट प्रिंट करना होता है। नेक्स्ट अब देखेंगे ये प्रिंट है हमारा, ये लेबल कहलाते हैं और यहाँ पे ये हमारा कॉम्बो है। तो प्रिंट में हमारे पास फिर एक बार रेंज आ रही है, ऑल पेजेस इन रेंज, यानी रेंज के सभी पेजेस प्रिंट करने हैं। या देखिए यहाँ हमारे पास 3 लिस्ट में 3 हमारे पास आइटम्स हैं। ओड पेजेस, यानी सभी जो है हमारे विषम पेजेस प्रिंट करने हैं, या इवन पेजेस यानी सम संख्या वाले पेजेस प्रिंट करने, वो सेटिंग हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। प्राय हम ऑल पेजेस इन रेंज लेके रखते हैं, तो हमारा अभी ऑल पेजेस रेंज ही है। नेक्स्ट आप देखेंगे ये जूम है, यानी जूम फ्रेम के अंदर आप देख रहे हैं पेजेस पर शीट, यानी ये प्रिंट प्रीव्यू में हमने देखा था कि हमारे पास जूम जो था केवल देखने के लिए था, मैटर को हम बड़ा करके या छोटा करके देख सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये जो जूम है हमारे मैटर को सेट करने के लिए है और हम प्रिंट में भी उसको वैसा ही निकाल सकते हैं। तो देखिए पेपर्स पर शीट, यानी एक शीट पे हम कितने पेजेस चाहते हैं,
उसको हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने अगर 2 पेजेस पर शीट किया है तो जब मैं प्रिंट निकालूंगी तो एक शीट पर यानी एक कागज पर मेरे यहाँ के 2 पेज प्रिंट होंगे। वो चीज मैं यहाँ से चूज कर सकती हूँ। 16 पेजेस तक हमारे पास है। अभी हम इसको प्रीव्यू में देख लेंगे। वैसे अभी फिलहाल मैं इसको 4 पेजेस ही करके रखती हूँ। अप्लाई जो है हम इसको प्रीव्यू में ही देख सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में। नेक्स्ट है स्केल टू पेपर साइज, यानी पेपर की साइज हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, लेटर यानी A4 साइज वगैरह के पेपर आपको चूज करने हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास लिस्ट है कॉम्बो में। आप चाहें तो यहाँ से भी हम अपने पेपर की साइज को चूज कर सकते हैं। यहाँ एनवलप यानी लिफाफे भी हैं। जो भी हम लेना चाहें, हमें जिस भी चीज़ पे प्रिंट करनी है उसके अनुसार यहाँ पे हम प्रिंट चूज कर सकते हैं और वो चीज़ वैसे के वैसे ही प्रिंट होगी। देखिए, आप देख सकते हैं। हम लेटर रखते हैं या नो स्केलिंग रखेंगे तब भी हम प्रिंट पेज सेटअप में या उसमें हम इन चीज़ों को सेट कर सकते हैं। देखिए, फिलहाल मैंने लेटर किया हुआ है। नेक्स्ट आप यहाँ देख रहे हैं ओके और कैंसिल कमांड, ओके और क्लोज कमांड बटन है। और यहाँ आप देख रहे हैं एक ऑप्शंस कमांड बटन और है। मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये प्रिंट से संबंधित पूरी सेटिंग जो है हमारे लिए खुल के आ गई है। प्रिंटिंग के दौरान क्या क्या चीज़ें ऑन रहें और क्या क्या चीज़ें ऑफ रहें, ये उससे संबंधित चेक बॉक्सेस हैं। हम इनको पढ़ के यहाँ से जिसको भी ऑन करना चाहें वो ऑन और जिनको भी ऑफ करना चाहें वो ऑफ कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको ओके कर रही हूँ, कैंसिल कर रही हूँ और अब मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। ये हमारा हुआ प्रिंट डायलॉग बॉक्स। जो वहाँ पे हमने पेजेस पर शीट सेट किए थे उनको हम यहाँ पे देख सकते हैं, किंतु प्रिंट प्रीव्यू में। किंतु फिलहाल हमारे पास एक ही पेज है, इसलिए हमें केवल एक ही पेज दिखाई दे रहा है। यदि मैं एक पेज से अधिक मैटर पे काम कर सकती हूँ या कर लूँगी तो फिर मुझे यहाँ पे ज़्यादा पेज दिखाई देंगे। देखिए, मैं अभी यहाँ पे इसको 2-3 पेज के लायक मैं बना देती हूँ। देखिए, मैंने ये 4 पेजेस जो हैं यहाँ डाल दिए हैं। ये मैं किस तरीके से डाल रही हूँ ये आप लोग बाद में देख सकते हैं। मैंने आगे के वीडियोस में ये सब अच्छे से बताया हुआ है एक एक टॉपिक को। अब हम इसका प्रीव्यू देखेंगे यहाँ से। ये देखिए, मैंने 2 पेजेस पर शीट लिया है तो ये यहाँ पे 2 पेजेस हमें दिखाई दे रहे हैं। 1 पेज लूँगी तो ये देखिए सिंगल पेज है और सिंगल में भी ये चौथा वाला पेज हमारे सामने आ रहा है। देखिए, ये हमारा चौथा पेज है। ये हमें यहाँ पता लग रहा है। ये देखिए आप, हमारी ये स्टेटस बार पे हमें पता लग रहा है कि कौन से नंबर का पेज है। और इस पे यदि मैं क्लिक करूँगी तो ये हमें पेजेस के आगे पीछे मूव करने के लिए है। देखिए, मैं यहाँ से मल्टीपल पेजेस करूँगी। ये देखिए, तो ये देखिए आप इस प्रकार से, क्योंकि हमारे पास 4 पेजेस ही थे इसलिए हमारे सामने यहाँ 4 पेजेस ही आ रहे हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये 4 पेजेस एक साथ दिखाई दे रहे हैं। और यदि मैं वहाँ पे जो अभी प्रिंट में हमने देखा था कि यहाँ से देख सकते हैं आप, ये प्रिंट में हमने यहाँ से देखा था पेजेस पर शीट। यदि मैं इसमें 4 पेजेस पर शीट कर देती हूँ, देखिए आप, तो आप देखेंगे कि एक ही शीट पर हमारे ये चारों पेजेस जो हैं प्रिंट होंगे। ये एक हमसे नई फाइल पूछ लेता है और इसको कुछ भी नाम हम देके सेव कर सकते हैं। और इसका हम प्रीव्यू यदि देखेंगे तो हमें ये उसी तरीके से दिखाएगा। फिलहाल यहाँ ये
नज़र नहीं आ रहा है, ये प्रिंटिंग के दौरान ही दिखाई देगा। ये जो 4 पेजेस पे हमारा मैटर जा रहा है, ये इसी पेजेस पर यहीं पर आ जाएगा, यानी ये एक पेज हो जाएगा, फिर ये दूसरा पेज इसी में और ये तीसरा पेज भी इसी में। इस प्रकार से एक ही शीट पर 4 पेजेस हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे लिफाफे वगैरह यदि हमें प्रिंट करने होते हैं या लेबल हम प्रिंट करते हैं, एक ही पेजेस पे बहुत सारे चाहिए होते हैं, उस सिचुएशन में हम उसका प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा प्रिंट डायलॉग बॉक्स।